मीटिंग हो नहीं रही, मीटिंग हो चुकी है। सर का दर्द बन चुका है मोहसिन नकवी। इंडियन मीडिया को और बीसीसीआई को और आईसीसी को अपनी उंगलियों पे नचा रहा है मोहसिन नकवी। क्या शानदार प्रेस कॉन्फ्रेंस थी मोहसिन नकवी की। जी हां दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप की जो कंट्रोवर्सी बनी हुई है, इसके हवाले से 5 बड़ी खबर लेकर आया हूं और अंदर की खबर लेकर आया हूं दोस्तों कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कैसे झुका रहा है बीसीसीआई और आईसीसी को। मजा आने वाला है, तो 1 बाय 1 रखूंगा। अगर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है ना, अगर आप सेंस रखते हो थोड़ी सी भी, मोहसिन नकवी का चेहरा पढ़ा आप लोगों ने, इतनी सी भी, इतना सा भी आपको फील हुआ हो कि मोहसिन नकवी डर रहा है, वो तो एंजॉय कर रहा है। वो कहता है मजा ही अब आ रहा है, अब आ रहा है हमें मुकाबला करने का बीसीसीआई से और आईसीसी से। पाकिस्तान की पॉपुलेशन, बांग्लादेश की पॉपुलेशन, क्रिकेट वर्ल्ड में हम दूसरे नंबर पर और तीसरे नंबर पर हैं। हमें हरगिज आईसीसी इग्नोर नहीं कर सकता। 500 मिलियन लोगों को कैसे आईसीसी इग्नोर कर सकता है। अगर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच नहीं होता, आईसीसी यकीन करो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पांव भी पकड़ेगा कि खुदा का वास्ता आप बाइकआउट ना करें, वरना हम तबाह बर्बाद हो जाएंगे। यकीन करो दोस्तों, जो इन लोगों ने अमाउंट पकड़ी हुई है ऑलरेडी ब्रॉडकास्टर से, ब्रॉडकास्टर तो पहले ही इनके आगे डट गए हैं कि बांग्लादेश से जो नुकसान होने वाला है उसकी भरपाई कैसे होगी। अगर पाकिस्तान ने बाइकआउट कर दिया, हमारे तो वो ही लग जाएंगे। देखिए, अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कहती है कि नहीं खेलना, तो वो 22वीं टीम ले आए, फिर जो भी आएगी। बट ये फैसला गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने करना है। प्लान A B C D काफी है हमारे पास। 10 मई को भी फैसला हुआ था ना, तो फिर उसके बाद ये नहीं देखा था कि क्या होना क्या नहीं होना। तो आप बेफिक्र हो जाए। मेरा ख्याल है बांग्लादेश के साथ ज्यादती हुई है, और मैंने आईसीसी की बोर्ड की मीटिंग में भी यही कहा था। आप डबल स्टैंडर्ड्स नहीं कर सकते हैं कि एक मुल्क के लिए आप कहें कि जी जो मर्जी जब मर्जी फैसला कर ले और दूसरे मुल्क के लिए टोटली ऑपोजिट फैसला करें। और इसीलिए हमने ये स्टैंड लिया है कि बांग्लादेश के साथ ज्यादती हो रही है, और बांग्लादेश को हर सूरत में वर्ल्ड कप को में उनको खिलाना चाहिए। वो एक बड़ा स्टेक होल्डर है और उनके साथ ये ज्यादती नहीं होनी चाहिए। मोहसिन नकवी ने साफ साफ कह दिया है कि रिजल्ट से हम बिल्कुल भी नहीं डरेंगे। ना हम 10 मई को डरे थे फैसला करते हुए, ना हम अब डरेंगे। यानी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी आपने सुन तो लिया, 2-3 पॉइंट जो मोहसिन नकवी ने कहा है कि मैं तो चाहता हूं ये मुकाबला करना, लेकिन जो बॉल है इस टाइम वो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के हाथ में। वो जो कहेगा वो हम कर देंगे। उसके बारे में भी आगे चलकर बताऊंगा। लेकिन मोहसिन नकवी का कहना था कि टाइम आने दो, जो बोर्ड मीटिंग हुई थी, किसने क्या कहा, कैसे फैसला चेंज हुआ, मैं बताऊंगा। मैं इनको दुनिया के सामने जलील करूंगा, पहले भी किया था और जब टाइम आया फिर जलील करूंगा मैं इनको। अभी थोड़ा सा सब्र रखें आप, मैं आगे आगे चलकर होता है क्या आप देखकर बहुत ही मजा लेंगे। मोहसिन नकवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए चेहरे पर इतना सा बल भी नहीं आया। यकीन करो, वो मजे लेकर सवालों के जवाब दे रहा था। वो तो चाह रहा था कि कुछ पूछो मुझसे, मैं बताने के लिए रेडी हूं। लेकिन जो कुछ छुपा रखा है, टाइम आने पर वो भी मैं आप लोगों के सामने रख दूंगा। इंडिया में ही इंडिया के बीसीसी के अगेंस्ट आवाजें उठना शुरू हो गई है दोस्तों। अजिंक्य रहाणे, उसने बहुत अच्छी बात की। जो देखो, जो न्यूट्रल होता है ना, जो क्रिकेट को समझता है, क्रिकेट को ऊपर रखना चाहता है, वो ऐसी बात करेगा। इसका कहना है कि मुझे बहुत दुख हुआ बांग्लादेश क्रिकेट टीम के साथ और उनके फैन के साथ जो कुछ भी हुआ। वो एक अच्छी क्रिकेट खेल रहे थे T20 में, स्पेशली अगर हम देखें, वाकई बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहे थे। और जो ग्रुप था बांग्लादेश का, वहां पर अच्छा मुकाबला होना था। लेकिन अब वहां पर जो इंग्लैंड है वही राज कर रहा है। यानी आपने बांग्लादेश को निकाल कर किसको शामिल कर लिया? स्कॉटलैंड को शामिल कर लिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है, उसने क्या कहा कि अगर हम बाइकआउट करते हैं तो हमारे गवर्नमेंट ये हमें हक देती है। आईसीसी जो 22वीं टीम है उसको रेडी रखे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 22वीं टीम पता कौन सी होने वाली है? युगांडा। आप इमेजिन करें दोस्तों, अगर पाकिस्तान को बाइकआउट कर देता है पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप से, हमारी जगह पर टीम कौन सी शामिल होगी? युगांडा। जो इनको झटका लगेगा ना दोस्तों, 1000 करोड़ का नुकसान होगा। यानी बांग्लादेश के बाइकआउट करने पर इन लोगों को हुआ है 200 मिलियन डॉलर का नुकसान। अगर पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच नहीं होता, 1000 करोड़ का इन लोगों को नुकसान होगा सिर्फ एक मैच से। ये तो ब्रॉडकास्टर का नुकसान होगा, आगे और मामला कितने हैं उनका आप सोचकर अंदाजा भी नहीं लगा सकते। यानी अगर आप ग्रुप पर नजर डालो तो
जो पाकिस्तान का ग्रुप होगा, अगर पाकिस्तानी बाइकआउट कर देता है तो इंडिया को वैसे ही ट्रॉफी हाथ में पकड़ा देनी चाहिए, यानी मजे से खुद ही ट्रॉफी अपने नाम कर ले, कोई टेंशन परेशानी नहीं है, क्योंकि कोई टक्कर की टीम ही नहीं होगी। पाकिस्तान एक टक्कर की टीम थी। दूसरी तरफ इंटरनेशनल मीडिया ने भी अब आवाजें उठाना शुरू कर दी हैं बीसीसीआई के अगेंस्ट। उन्होंने तो साफ साफ लिख दिया है कि बांग्लादेश जो टूर्नामेंट से आउट हुआ है, इसके पीछे किसका हाथ है? सिर्फ इंडिया का हाथ है। इंडिया ने बैन किया है बांग्लादेश को, और इसमें कोई शक भी नहीं है। यानी सियासत अब पीक पर है, क्रिकेट की कब्र खोदी जा रही है। ऑस्ट्रेलिया मीडिया के आप आर्टिकल पढ़ो, उनके जर्नलिस्ट के आप ट्वीट्स चेक करो, आपको साफ साफ अंदाजा होगा कि वाकई इसके पीछे किसका हाथ है, आपको सबको नजर आ रहा है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड तो फाइट कर ही रहा है, लेकिन बांग्लादेश के जो फैंस हैं वो भी अब मैदान में उतर आए हैं। दोस्तों, कहा यह जा रहा है बांग्लादेश की तरफ से 1.5 लाख एप्लीकेशन दी गई है आईसीसी के अगेंस्ट कि जो ये फैसला किया गया है ये गलत है, ये ज्यादती हुई है बांग्लादेश के साथ। ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। अगर आप क्रिकेट वर्ल्ड में देखें तो हमारा 3रा नंबर है पॉपुलेशन के हिसाब से। तो आप ऐसी कंट्री को कैसे इग्नोर कर सकते हो जहां पर क्रिकेट देखने वाले, खेलने वाले क्रिकेट को कितने जुनून के साथ चाहते हैं, ये आप हरगिज नहीं कर सकते। सिर्फ आप बीसीसीआई की बात मानकर ये इतना बड़ा ये जो नुकसान है क्रिकेट का, ये हरगिज नहीं कर सकते। दोस्तों, ये बहुत अच्छा किया बांग्लादेश के फैंस ने। बांग्लादेश के फैंस, उनकी गवर्नमेंट, उनके बोर्ड के जितने भी मैनेजमेंट के लोग हैं, वो सारे के सारे हाथ धोकर नहाकर आईसीसी के और बीसीसीआई के अगेंस्ट खड़े हो चुके हैं इस टाइम। दोस्तों, अब बात करते हैं क्या मोहसिन नकवी की प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग हो गई है, क्योंकि इस टाइम करंट टाइम पर पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, वो पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, आप जानते हैं। लेकिन दोस्तों, जो डिस्कशन है वो ऑलरेडी हो चुकी है कि हमें क्या करना है। अभी सिर्फ टाइम का इंतजार कर रहे हैं कि किस हद तक आईसीसी मान सकता है। यानी जो अंदर की खबरें आ रही हैं बाहर निकलकर, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी पूछा गया था कि आप भारी नुकसान के लिए रेडी हैं, क्या आप इतना बड़ा फैसला करने जा रहे हैं, क्या आपके पास कोई प्लान है? तो मोहसिन नकवी ने बड़े खूबसूरत जवाब दिया इसका कि हमारे पास ए प्लान भी है, बी प्लान भी है, सी प्लान भी है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम रेडी है हर चीज को फेस करने के लिए। पहले भी फेस किया था, अब फिर फेस करेंगे, लेकिन जो डिक्टेटरशिप है ना, इसको हरगिज कबूल नहीं करेंगे। ये लिख के ले लें आप, ये आप कभी भी हमारे क्रिकेट बोर्ड की तरफ से ये आपको होते हुए नजर नहीं आएगा। फैसला जो होगा 50-50 पर होगा। जो मीटिंग इस टाइम चल रही है दोस्तों, उसमें ये सिर्फ चीज को डिस्कस किया जा रहा है, अगर हम T20 वर्ल्ड कप से बाइकआउट करते हैं, ऑफ कोर्स हमें नुकसान तो होगा, आईसीसी को तो बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। ये आपस में इंडिया वाले बस ट्रॉफी घर को ले जाएंगे। युगांडा के साथ खेल लिया, इटली के साथ खेल लिया, नेपाल के साथ खेल लिया, या स्कॉटलैंड, ऐसी टीमों के साथ खेलकर आपस में वर्ल्ड कप कराकर ये चले जाएंगे। इनको कुछ भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि 70 to 80% रेवेन्यू सिर्फ इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच से आता है और किसी भी मैच से नहीं आता। ये आप देखें दोस्तों, आईसीसी अगर पाकिस्तान की बात नहीं मानता, उनको तो नुकसान होने वाला है, लेकिन वहां पर बैठा हुआ है जय शाह। आपको पता है जैसे डंडा दिया हुआ है एसीसी के प्रेसिडेंट ने, मोहसिन नकवी ने, जो चैंपियन एशिया कप में हुआ था, आप जानते हैं, अच्छे से जानते हैं। लेकिन वहां पर जय शाह क्या क्या कर सकता है? जो उसका एस्टिमेट है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उसका एस्टिमेट लगा रहे हैं और अपना प्लान रेडी कर रहे हैं, इस प्लान के साथ जाएं, इस प्लान के साथ जाएं। फिर यह अंदाजा लगाया जा रहा है अगर हम बाइकआउट करते हैं हमारा इतना नुकसान होगा, क्या हम ये नुकसान बर्दाश्त कर पाएंगे? पैसों के मामले में जब गवर्नमेंट का मामला आता है तो गवर्नमेंट बर्दाश्त कर जाती है, चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना नुकसान हो। गवर्नमेंट ने जब सोच लिया, फैसला कर लिया, दोनों गवर्नमेंट ने, बांग्लादेश ने और पाकिस्तान ने, ये फिर कर गुजरेंगे, इसमें ठकी चुपी कोई भी बात नहीं है। दूसरा सवाल ये पैदा होता है, नुकसान किस हद तक बढ़ सकता है? यानी इसमें क्रिकेट का तो नुकसान नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऑफ कोर्स सबसे पहले देखता है क्रिकेट को, यानी हमारे प्लेयर्स के साथ जो होने वाली ज्यादती है जैसे बांग्लादेश के साथ हुई, ये तो हरगिज कबूल नहीं होगी। लेकिन क्रिकेट को भी वो देखते हैं कि क्रिकेट के साथ भी ज्यादती ना हो। हमारे जो बोर्ड के जितने भी मैनेजमेंट के लोग हैं वो फिर भी क्रिकेट को ऊपर रखते हैं, उनकी तरह सियासत नहीं करते।
तो सिर्फ एस्टिमेट इसका है कि क्रिकेट का भी नुकसान हो, गवर्नमेंट का अगर नुकसान होता है वो बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन क्रिकेट का हरगिज नुकसान नहीं होना चाहिए। हमारे जितने भी प्लेयर्स हैं उनका फ्यूचर बर्बाद नहीं होना चाहिए। अगर ये सारा कुछ होने के बाद एस्टिमेट बनाया जा रहा है कि हमें टी20 वर्ल्ड कप से बाइकआउट कर देना चाहिए या खेल लेना चाहिए या फिर किसी और जगह पर हमें मुकाबला करना चाहिए, या फिर जो बांग्लादेश ने स्टेप उठा लिया है उनके साथ खड़े हो जाना चाहिए, यानी इन सब चीजों पर फैसला एक दिन में नहीं होता, इसमें लगता है टाइम। ये सब चीजों को डिस्कशन में लाया जा रहा है और इस पर डिस्कशन की जा रही है कि ये करने से ये हमारा फायदा होगा और ये नुकसान होगा। क्या फायदा हमारा नुकसान से बड़ा है या फिर फायदा कम है, नुकसान हमारा बड़ा है? तो इन सब चीजों को बड़ी बारीकी से देखा जा रहा है कि हमें क्रिकेट को भी बचाना है, हमारे प्लेयर्स का फ्यूचर भी रखना है और अपनी कंट्री की इज्जत भी रखनी है और अपने भाई का साथ भी देना है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास एक क्वेश्चन का आंसर नहीं देना। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पाकिस्तान के साथ बहुत ज्यादा कुछ जुड़ चुका है। पाकिस्तान के साथ जुड़ चुका है बांग्लादेश, क्योंकि उनके साथ खड़ा होना पाकिस्तान की मजबूरी भी है और साथ भी देना चाहिए। और जैसे बीसीसीआई ने किया है ऑलरेडी, उसका मुकाबला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कर चुका है। कितने साल के बाद क्रिकेट पाकिस्तान में आई है, इन सब चीजों पर देखा जा रहा है और एक जगह पर बैठकर जल्द ही फैसला हो जाएगा। और आज स्कोर का भी ऐलान हो जाएगा। कहा जा रहा है टी20 वर्ल्ड कप के हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड स्कोर का अनाउंस करने जा रहे हैं, लेकिन जो मीटिंग के हवाले से है कि वर्ल्ड कप खेलने जाना है या नहीं जाना, यह फैसला होगा प्राइम मिनिस्टर के आने के बाद। दोस्तों, लास्ट में मैं आपको ओपिनियन जानना चाहूंगा, क्या लगता है पाकिस्तान भी बाइकआउट कर जाएगा टी20 वर्ल्ड कप का? अगर करता है तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता है? इन सब चीजों को आप किस नजर से देखते हैं? अपनी रेकमेंड बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।